नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत दे दी है। दरअसल जमानत मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे महत्वपूर्ण वह टिप्पणी है जो राजस्थान हाईकोर्ट ने आज नरेश मीणा को जमानत देते हुए की है। दरअसल नरेश मीणा को उस समय दोबारा गिरफ्तार किया था जब आपको याद होगा कि झालावाड़ के पीपलोदी में एक स्कूल ढह गया था। 7 मासूम बच्चों की उसमें मौत हो गई थी, 21 से ज्यादा घायल हो गए थे। और उन लोगों का क्रंदन, जो गरीब परिवार थे जिनके बच्चे चले गए थे, उनके लिए न्याय मांगने, पीड़ितों के लिए न्याय मांगने के लिए नरेश मीणा झालावाड़ के अस्पताल गए थे और वहां आंदोलन कर रहे बाकी लोगों के साथ में बैठ गए थे। लेकिन वहां पर डीन की जो रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई गई डीन की ओर से, उसके आधार पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, जबकि वहां आंदोलन कर रहे और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी पर भी एफआईआर नहीं हुई। उसी दिन से लग रहा था कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा को राजनीतिक रूप से फिर से फंसाने का प्रयास किया गया है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है नरेश मीणा को जमानत देते हुए, वह स्पष्ट इशारा करती है। हाईकोर्ट की स्पष्ट यह टिप्पणी है कि क्या एक राजनीतिक व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता? आप आखिरकार इसे बनाना क्या चाहते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हालांकि समरावता से लेकर अब तक नरेश मीणा के साथ में जो कुछ हुआ, समरावता का कांड हुआ, निश्चित तौर पर एक अधिकारी को थप्पड़ मारना गलत है, यह बात कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ और 8 महीने तक नरेश मीणा को उन केसों के आधार पर लगातार जेल में रखा गया। जो स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया था, राजकार्य में बाधा के मुकदमे थे, आपस में टकराव के मुकदमे थे, कोई भी गंभीर धाराओं के मुकदमे नहीं थे। इसके बावजूद समरावता के मामले में भी नरेश मीणा को 8 महीने तक जेल में रखा गया। राजस्थान हाईकोर्ट से उनकी जमानत हुई। उस वक्त भी उन्हें लंबे समय तक हर राजनीतिक तरीके से जेल में रखने का प्रयास हुआ था। और इस बार कोई भी इस बात को सही नहीं ठहरा रहा था कि आखिरकार नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है तो क्यों हुई है। क्या कोई भी व्यक्ति, यह तो नरेश मीणा था, मान लिया कि पहले मुकदमे थे, वह जेल से छूटकर आया था और फिर आंदोलन में आ गया था, लेकिन क्या कोई साधारण व्यक्ति इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता? क्या 7 बच्चों की मौत का मुआवजा मांगना, उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना कोई गुनाह होता है? फिर अगर नरेश मीणा उसमें गुनहगार था उस आंदोलन का, तो बाकी लोग जो भाजपा और कांग्रेस के लोग वहां आंदोलन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? ऐसे में बहुत स्पष्ट तौर पर लग रहा था पहले दिन से कि नरेश मीणा को सिर्फ राजनीतिक कारणों से ही जेल में भेजा गया है। और राजनीतिक कारण क्या है कि यह सबने देख लिया था कि कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी बनी, उस जोड़ी की वजह से ओम बिरला को चुनाव जीतने में पसीने आ गए। बड़ी मुश्किल से वे 50,000 के आसपास चुनाव जीत पाए। तो लोगों ने देख लिया कि अगर नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल लंबे समय तक साथ चले तो हाड़ौती की पूरी राजनीति को बदलकर रख देंगे। और जब समरावता के मामले में जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा की घोषणा की। आपको याद होगा कि जयपुर से जब नरेश मीणा अपने घर के लिए रवाना हुआ था, तो क्या आपने कभी किसी नेता के लिए इतना बड़ा काफिला देखा है कि जयपुर से जो व्यक्ति 10 बजे सुबह रवाना हो रहा है गाड़ियों से और उसे अपने गांव छबड़ा पहुंचने में पूरे 14-15 घंटे लग जाए, रास्ते में जहां भी देखो वहां भीड़ उस एक साधारण लड़के का स्वागत करने के लिए खड़ी हो, तो यह राजनीतिक लोगों को कैसे पच सकता है कि एक साधारण सा लड़का इतनी भीड़ जुटा रहा है, जो पहले छबड़ा फिर देवली उनियारा चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट ले रहा है। तो जमे जमाए नेताओं को यह बात कभी पसंद नहीं आ सकती। और फिर जब वह समरावता कांड में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अपने गांव पहुंचा, उसके बाद में उसने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की। और जन क्रांति यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम गांव-गांव में उसके पीछे उमड़ने लगा, तो निश्चित है कि जमे जमाए राजनीतिक लोगों को, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उनके परेशानी होना स्वाभाविक है।
ऐसे में बीच में पीपलोदी का कांड हो गया, पीपलोदी का हादसा हो गया। उस हादसे में निश्चित तौर पर सरकार गलत है, प्रशासन गलत है, लेकिन आंदोलन करने वाले व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। जो लोग जिम्मेदार हैं वे अधिकारी आज तक पीपलोदी स्कूल हादसे में दोषी नहीं ठहराए गए। दोषी ठहराया गया तो किसे? साधारण शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। क्या शिक्षकों की जिम्मेदारी है किसी स्कूल को बनवाना? और जब लगातार उस स्कूल के जर्जर होने की सूचना सरकार को दे दी गई थी, वहां के लिए मांगा जा रहा था कि वहां वित्त आप उपलब्ध करा दीजिए, उस स्कूल जर्जर अवस्था में उसका निर्माण ढंग से करा दीजिए, यह मांग हो रही थी। उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिले और स्कूल ढह जाए, उसमें बच्चे मर जाएं, घायल हो जाएं, घरों के चिराग बुझ जाएं, इसके बावजूद आंदोलनकारी को जेल भेज दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसी एक साधारण व्यक्ति की, साधारण लड़के की राजनीतिक रूप से हत्या करने की कोशिश की गई थी। खैर, अब नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। नरेश मीणा को जमानत मिल गई है और वे 2-3 दिन बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। यह तो तय है कि जन क्रांति यात्रा अधूरी छोड़ी थी, अब वह जन क्रांति यात्रा फिर शुरू होगी। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अब यह होने वाला है कि अंता का उपचुनाव होना है, और निश्चित मान के चलिए कि उस अंता विधानसभा के उपचुनाव में अगर सबसे बड़ा असर कोई डालेगा तो नरेश मीणा डालेगा। अब उसकी वजह से कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, तीसरा व्यक्ति जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो उस वक्त तय होगा। लेकिन नरेश मीणा अब खुद एक क्रांति बन चुका है, भले इस बात को कोई माने या नहीं माने। अब कौन सी पार्टी इस बात को समझेगी, नहीं समझेगी, फिलहाल तो दोनों राजनीतिक दलों के उस एरिया में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में जमे हुए नेता नरेश मीणा को सिर्फ गुंडा तत्व साबित करने का प्रयास अब तक करते रहे हैं। लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद अगर एक साधारण लड़के के साथ में आज भी हजारों लोगों की भीड़ जुटी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि वह खुद एक क्रांति में बदल चुका है। इसके बावजूद एक बात और है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार दबाया जाता है, किसी क्रांति को बार बार दबाया जाता है, तो फिर वह क्रांति ज्यादा विकराल और बड़ी हो जाती है। आप साधारण सा नियम समझ सकते हैं कि आप एक प्लास्टिक की बॉल लीजिए, उसे धीरे से दीवार पर मारिए, वह धीरे से वापस लौटेगी। लेकिन उसे आप तेज मारेंगे तो वह उतनी ही तेजी के साथ में वापस आएगी। ऐसा ही आज तक क्रांतियों में या आंदोलनों में हुआ है, जिस तरह का होता आया है। ऐसे में नरेश मीणा की जन क्रांति में हजारों लोग जुटे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्यों लोग समर्थन दे रहे हैं, और जिस तरह की बात वह कर रहा है उन्हीं बातों को उठा रहा है जिनसे आज तक उस एरिया के लोग महरूम हैं। अगर उन बातों पर लोग उसके साथ आ रहे हैं तो फिर जमे जमाए लोगों को तकलीफ इसलिए भी हो जाएगी कि हम जो अब तक नहीं दे पाए उस एरिया को, हम यहां से जीते, हम सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम इस एरिया के लोगों को कुछ नहीं दे पाए। और एक साधारण सा लड़का उन बातों को उठाकर अपने साथ हजारों लोगों को जुटा रहा है, तो निश्चित मानिए कि उन जमे जमाए लोगों की दुकानों की स्थितियां खराब होने वाली हैं या हो सकती है। ऐसे में नरेश मीणा को एक बार बार में राजनीतिक रूप से फंसाने के प्रयास तो आगे भी होंगे। देखना यह है कि पहले 8 महीने और अब पीपलोदी कांड के बाद में नरेश मीणा जेल में रहे हैं, तो उनके अनुभव क्या हैं और अब उनकी राजनीतिक परिस्थितियां जो बदली हैं उनमें वे खुद अपने स्वभाव से कितना बदल सकते हैं। हालांकि वे आक्रामक स्वभाव के हैं, कई बार आक्रामक स्वभाव आपसे गलतियां करवाता है। क्या नरेश मीणा अब गलतियों से सीखते हुए अपने आक्रामक स्वभाव को तो नहीं बदलेंगे, लेकिन अपनी राजनीतिक आदतों को बदलेंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा के समर्थकों के लिए यह खुशी का पल है कि नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।